स्टूडेंट्स, आपको फॉलोइंग क्वेश्चन में मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट और मिनिमम रीइश्यू प्राइस बताना है जो कि कंपनी अलाउ कर सकती है एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ फॉरफेट शेयर इन द फॉलोइंग केसेस। अब वो केसेस क्या हैं बच्चों, आइए देख लेते हैं। एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू है ₹10। ठीक है बच्चों, उस पे कंपनी को एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर मिल चुके हैं। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर मिल चुके हैं। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन दे रखी है आपसे। तो बच्चों, मैक्सिमम डिस्काउंट जो होता है जो कंपनी दे सकती है ऑन द रीइश्यू ऑफ फॉरफेट शेयर, वो उस पर डिपेंड करता है कि कंपनी को कितना पैसा उन शेयर्स में मिल चुका है। यहाँ पर इस शेयर पे हमें ₹5 पर शेयर मिल चुका है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी ₹5 पर शेयर ही होगा। रही बात मिनिमम रीइश्यू प्राइस की, तो फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर में से मैक्सिमम डिस्काउंट को माइनस कर दीजिए, आपका मिनिमम रीइश्यू प्राइस भी आ जाएगा, जो कि है ₹5 पर शेयर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। केस 2 के बारे में बात करें। एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू है ₹10 और ये इशू हुआ था एट ए प्रीमियम ऑफ ₹1। इसमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ₹5 मिल चुका है, लेकिन इसमें ₹1 प्रीमियम के भी इंक्लूडेड हैं, यानी कि ₹4 कैपिटल के और ₹1 प्रीमियम के कंपनी को इन शेयर पे मिल चुके हैं या इस शेयर पे मिल चुका है। अब ऐसे में बच्चों मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा वो समझ लीजिए ढंग से। एक्चुअली मैक्सिमम डिस्काउंट देते समय ये ध्यान रख लीजिएगा कि मिला हुआ पैसा कैपिटल का ही होना चाहिए, प्रीमियम का नहीं, क्योंकि जो फॉरफिटेड अमाउंट होता है उसमें प्रीमियम का पैसा इंक्लूडेड नहीं होता है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कैपिटल का जितना पैसा मिला हुआ इस शेयर पे उतना ही हो सकता है, यानी कि ₹4। रही बात मिनिमम रीइश्यू प्राइस की, तो शेयर की फेस वैल्यू ₹10 है, मैक्सिमम डिस्काउंट ₹4 है, तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस हो गया ₹6। क्लियर बच्चों, आगे सुनने बाद अब बात करते हैं केस 3 की। केस 3 में भी सेम सिचुएशन है। फेस वैल्यू शेयर की ₹10 है, प्रीमियम पे इशू हुआ था ये ₹1 और इसमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अमाउंट ₹5 एक्सक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम मिल चुका है। पिछले वाले क्वेश्चन में प्रीमियम मिला के ₹5 मिला था, इस बार प्रीमियम हटा के ₹5 मिला है। तो यहाँ पर भी कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट जो दे सकती है इस शेयर पे वो है ₹5 पर शेयर। ठीक है बच्चों, वहाँ ₹5 प्रीमियम मिला के था, तो प्रीमियम हटा के ₹4 था, तो मैक्सिमम डिस्काउंट हम 4 दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो प्रीमियम हटा के ही ₹5 मिला है। ठीक है, यानी प्रीमियम मिला के कंपनी को ₹6 मिला होगा, लेकिन प्रीमियम का मिले हुए को हम जो है फॉरफिटेड अकाउंट में नहीं काउंट करते हैं, तो दैट्स वाई ₹5 ही हमारा जो है फॉरफिटेड अमाउंट है इस शेयर का, और वही मैक्सिमम डिस्काउंट होगा। और रही बात मिनिमम रीइश्यू प्राइस की, तो वो तो फेस वैल्यू में से आप माइनस कर दीजिए मैक्सिमम डिस्काउंट, आपको मिल गया मिनिमम रीइश्यू प्राइस। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम डिस्काउंट फॉरफिटेड अमाउंट जितना दिया जा सकता है, और मिनिमम रीइश्यू प्राइस जानने के लिए शेयर की फेस वैल्यू या फिर शेयर की पेड अप वैल्यू में से मैक्सिमम डिस्काउंट माइनस कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगर शेयर फुली पेड अप नहीं है, कम पेड अप मान के उसे रीइश्यू किया गया है, तो जो भी पेड अप वैल्यू है उसमें से मैक्सिमम डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, आपको मिनिमम रीइश्यू प्राइस मिल जाएगा। तो मैं एक बार और बोल देता हूँ, मैक्सिमम डिस्काउंट इज इक्वल टू फॉरफिटेड अमाउंट ऑन दैट शेयर, और फॉरफिटेड अमाउंट केवल कैपिटल का ही होना चाहिए, प्रीमियम का पैसा जो मिल चुका होता है वो फॉरफिटेड अमाउंट में नहीं होता है। और मिनिमम रीइश्यू प्राइस होता है शेयर की फेस वैल्यू या फिर शेयर की पेड अप वैल्यू माइनस मैक्सिमम डिस्काउंट। क्लियर बच्चों? स्टार लिमिटेड ने इशू किए थे 10,000 शेयर जिनकी फेस वैल्यू थी ₹10 पर शेयर, और कंपनी पैसा को जिस तरह से ले रही थी, ₹4 वो ले रही थी ऑन एप्लीकेशन, ₹3 वो ले रही थी ऑन अलॉटमेंट, ₹2 वो ले रही थी ऑन फर्स्ट कॉल, और बैलेंस वो ले रही थी ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, जो कि होगा ₹1, क्योंकि शेयर की फेस वैल्यू है ₹10। 10 में से 4 + 3 + 2 यानी 9 माइनस करेंगे तो ₹1 निकल कर आएगा। अब कंपनी ने केवल 500 शेयर ही फॉरफिट किए हैं,
और आपको इन 500 फॉरफिट शेयर्स के लिए ये फॉलोइंग क्वेश्चंस का जवाब देना है। आपको बताना है मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट कितना है इन शेयर्स पे, और मिनिमम रीइश्यू प्राइस क्या होगा इन शेयर्स का अंडर द फॉलोइंग केसेस। तो इन सभी केसेस में आपको इन शेयर्स का क्या बताना है बच्चों, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट और मिनिमम रीइश्यू प्राइस पर शेयर। ठीक है बच्चों, ये आपको बताना है। और साथ के साथ आपको क्वेश्चन में ये भी बता रखा है कि जो ये शेयर्स रीइश्यू करे गए हैं इन्हें फुली पेड अप मान के रीइश्यू किया गया है बाय द कंपनी। केस 1 में कहा है कि इन शेयर्स पे कंपनी को केवल सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला था, यानी इससे पहले का सारा पैसा मिल गया था। ठीक है बच्चों, तो मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट जो होता है वो जितना पैसा कैपिटल का कंपनी को मिल चुका है कंपनी उतना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है, यानी मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट है ₹9 पर शेयर। रही बात मिनिमम रीइश्यू प्राइस की, तो शेयर की फेस वैल्यू जो कि ₹10 पर शेयर है उसमें से मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट हटा दीजिए, मिनिमम रीइश्यू प्राइस आ गया ₹1 पर शेयर। आपको सारे शेयर्स का जानना हो तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 500 से, आपको सारे शेयर्स का मैक्सिमम डिस्काउंट और मिनिमम रीइश्यू प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, बट पर शेयर वो ₹9 और ₹1 है इन दिस केस 1। नाउ कम टू केस 2। इन शेयर्स को फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल इन दोनों के ना मिलने की वजह से ही फॉरफिट किया गया था, यानी कुल मिला के इन शेयर्स पे ₹3 नहीं मिले हैं आखिरी के। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो मिल चुका है ना बच्चों। तो केस 2 में मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट जो है वो है ₹7 पर शेयर। ठीक है बच्चों, और रही बात मिनिमम रीइश्यू प्राइस की, तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस के लिए शेयर की फेस वैल्यू में से मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट जो कि ₹7 है उसे हटा दीजिए, मिनिमम रीइश्यू प्राइस आ गया ₹3 पर शेयर। इंटू 500 कर देंगे तो वो टोटल अमाउंट भी आ जाएगा। बाकी पर शेयर मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट 7 है जितना पैसा मिल चुका था, और मिनिमम रीइश्यू प्राइस पर शेयर है ₹3। फेस वैल्यू में से हमने शेयर के मैक्सिमम डिस्काउंट को हटा दिया। केस 3 में कहा है कि इन शेयर्स पे ना अलॉटमेंट मिली, ना फर्स्ट कॉल मिली, ना सेकंड एंड फाइनल कॉल मिली, यानी ये तीनों ही पैसे नहीं मिले। तो मिला क्या केवल केस 3 में? केस 3 में मिला कंपनी को केवल ₹3 पर शेयर। यही हो गया मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। ₹3 भी कौन से बच्चों, सॉरी नॉट ₹3, ये मेरी गलती है, ₹4 जो है वो मिला हुआ है, बिकॉज एप्लीकेशन जो है वो ₹4 पर शेयर है, ना कि ₹3। तो मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट इन केस 3 जो है वो है ₹4, जो एप्लीकेशन का पैसा कंपनी को मिल चुका है। और रही बात मिनिमम रीइश्यू प्राइस की, फिर से शेयर की फेस वैल्यू में से मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट को हटा दीजिए, यू विल गेट द मिनिमम रीइश्यू प्राइस। तो मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट ₹4 पर शेयर केस 3 में, और मिनिमम रीइश्यू प्राइस ₹6 पर शेयर केस 3 में। क्लियर बच्चों? केस 4 में कहा गया है कि इन शेयर्स पे कंपनी को अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं मिली है, अलॉटमेंट नहीं मिली है, फर्स्ट कॉल नहीं मिली है, फाइनल कॉल मांगी ही नहीं गई है, और मिला हुआ पैसा फिर से एप्लीकेशन का ही है। ठीक है बच्चों, ये है आपका केस 4। एप्लीकेशन मिल चुका है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं मिली है, फाइनल कॉल मांगी नहीं गई है। तो बच्चों मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट को इस बात से मतलब नहीं है कि कौन सी कॉल नहीं मांगी गई, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट को इस बात से मतलब है कि मिला हुआ कितना पैसा है पर शेयर। ये हो गया मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, ₹4 पर शेयर। क्लियर? अब रही बात मिनिमम रीइश्यू प्राइस, फिर से वही चीज़, मिनिमम रीइश्यू प्राइस जानना है तो शेयर की फेस वैल्यू में से आपको माइनस करना है ₹4 जो मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट है, तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस केस 4 में भी ₹6 पर शेयर आया। शेयर को फुली पेड अप मान के रीइश्यू किया है, तो आपको हमेशा जो मिनिमम रीइश्यू प्राइस निकालना है वो शेयर की फेस वैल्यू में से ही मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट को माइनस करके निकालना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये चारों केसेस हो गए। क्लियर बच्चों? आ गया समझ में?